जश्न आज़ादी। आज़ादी के 75वें वर्ष में स्कूली बच्चों को आज़ादी के आंदोलन की जानकारी देने के उद्देश्य से रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा रोज एक ऑडियो आलेख आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में पहले 2 एपिसोड में हमने उत्तराखंड में आज़ादी के आंदोलन के दौर में पत्रकारिता पर अल्मोड़ा अखबार व शक्ति अखबार के योगदान पर बात की। आज तीसरे एपिसोड में प्रस्तुत है ज्योति शाह की पुस्तक शक्ति के 3 दशक से लिया गया यह आलेख, जिसे स्वर दिया है MBPG कॉलेज हल्द्वानी से वनस्पति विज्ञान में परास्नातक छात्रा ऋचा भट्ट ने। तो सुनिए कुमाऊं कुमुद अखबार में शक्ति व कांग्रेस की आलोचनाओं के स्वर। सन 1922 में जिला समाचार शीर्षक से प्रकाशित होने वाला पत्र ही 1925 से कुमाऊं कुमुद शीर्षक से प्रकाशित होने लगा। अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले इस पत्र का संपादन प्रेम वल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी, देवेंद्र प्रताप जोशी आदि ने किया। प्रारंभ में इसकी छवि राष्ट्रवादी की अपेक्षा साहित्यिक पत्र की थी। एक राष्ट्रवादी पत्र के रूप में विकसित होने में इसे लगभग 6 से 7 वर्ष लग गए। सन 1928 में साइमन कमीशन के आगमन और सन 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा ने संपूर्ण राष्ट्र को आंदोलित कर दिया था। कुमाऊं कुमुद समय की मांग के अनुरूप साहित्यिक पत्र से राष्ट्रवादी पत्र के रूप में विकसित हुआ। सन 1928 में कुमाऊं कुमुद लिखता है, संसार के जीवों को स्वाभाविक ही स्वतंत्रता की चाह होती है। परतंत्रता किसी को प्यारी नहीं हो सकती और उससे मुक्त होने के लिए प्रत्येक प्राणी सदा शक्ति भर चेष्टा किया करता है। भारतवासी भी आज स्वतंत्रता के लिए पुकार, प्रार्थना और प्रयत्न कर रहे हैं। यदि वे स्वाधीनता का राग नहीं अलापते हैं तो ईश्वरकृत नियमों की अवहेलना करते हैं। कुमाऊं कुमुद ने सन 1936-37 के पश्चात ही अधिक लोकप्रियता प्राप्त की, जब शक्ति से असंतुष्ट होकर कुछ राष्ट्रवादियों ने कुमाऊं कुमुद को अपनाया और एक राष्ट्रवादी पत्र के रूप में विकसित किया। इसी कारण राष्ट्रीय स्वतंत्रता से जुड़ा होने के बावजूद कुमाऊं कुमुद शक्ति से भिन्न नीति वाला था। सन 1936 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवारी को लेकर नई और पुरानी पीढ़ी में तीव्र मतभेद हो गया था। शक्ति के संपादक बद्रीदत्त पांडे को कांग्रेस के प्रत्याशी का टिकट मिल गया, जबकि कुछ कांग्रेसी उनके स्थान पर देवीदत्त पंत को कांग्रेस प्रत्याशी बनाना चाहते थे। फलतः देवीदत्त पंत के समर्थकों ने कुमाऊं कुमुद को अपने प्रचार का माध्यम बनाया। कुमाऊं कुमुद ने शक्ति और उसके संपादक पर एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने और जन भावनाओं की उपेक्षा करने का आरोप बार बार लगाया। 11 जनवरी 1937 के अंक में कुमाऊं कुमुद अपने संपादकीय में शक्ति और अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटी की, जिस पर शक्ति से जुड़े लोगों का ही प्रभुत्व था, आलोचना करते हुए कहता है, शक्ति में अथवा अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटी में किसी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। अल्मोड़ा नगर कांग्रेस कमेटी में 54 मेंबरों की भर्ती न किए जाने से अब मुझे स्पष्ट आभास हो रहा है कि वहां के कांग्रेसी नेता यह चाहते हैं कि ढोल के अंदर का पोल का नग्न रूप जन साधारण के समक्ष प्रकट करने का किसी को अवसर ही न दिया जाए। फरवरी 1937 में कुमाऊं कुमुद पुनः लिखता है, मुझे यह स्पष्ट आभास हुआ कि कांग्रेस के दायरे के अंदर शक्ति का संगठन कुछ नहीं है। प्रत्युत शक्ति का संगठन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित अधिकारों के दायरे के एक अंग के हाथ में है। शक्ति की नीति बड़ी विशृंखल रही। एक ओर इस पत्रिका के लिए यह संभव है कि महात्मा गांधी के खाने पीने, उठने बैठने पर ताने कसे, बड़ा सियाल की पदवी से विभूषित करे,
कांग्रेस का राम नाम सद घोषित कर दे इत्यादि। दूसरी ओर इस पत्रिका के लिए यह भी संभव है कि महात्मा जी, जवाहरलाल जी तथा कांग्रेस का नाम बेचकर वोट भिक्षा करें। अन्यत्र शक्ति की नीति शीर्षक से कुमाऊं कुमुद ने रघुवर दत्त नामक पाठक का पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि शक्ति एक प्रचार पत्र हो सकती है पर जनता का पत्र नहीं, और यदि वह जनता का पत्र नहीं तो उसके समाचार विश्वसनीय नहीं। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना के पश्चात शक्ति ने मंत्रिमंडल की नीतियों और कार्यों का प्रचार करने का कार्य किया, जबकि कुमाऊं कुमुद ने कांग्रेसी मंत्रियों को उनकी कमियों से अवगत कराने तथा स्थानीय गंभीर समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया। कुमाऊं कुमुद में सर्वाधिक लेख संपादकीय स्थानीय आर्थिक स्थिति के विषय में और उसके संभालने के उपाय, पर्वतीय कृषक वर्ग की कठिनाइयाँ, पर्वतीय लोगों की आर्थिक दशा की जांच हो, पर्वतीय प्रांत की दरिद्रता आदि शीर्षकों से आर्थिक समस्या के विभिन्न पहलुओं को कुमाऊं कुमुद ने उठाया और मंत्रिमंडल को पर्वतीय प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने को विवश किया। कांग्रेस मंडल किस मर्ज की दवा है शीर्षक से कुमाऊं कुमुद सियालीधार चुंगी के संबंध में कहता है। पहले तो पंडित हरगोविंद पंत जी, पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, श्री मोहन जोशी जी, पंडित मथुरादत्त जोशी जी, पंडित मथुरादत्त त्रिवेदी जी आदि सभी इस टैक्स के विरोधी थे। आज यह सब कांग्रेस मंडलों के जरिए इस आंदोलन को व्यापक रूप देने का समय आया है, तब क्यों चुप हैं? जब कांग्रेस के हाथ में अधिकार न थे तब देहातियों की मनौती मनाने व म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड के चेयरमैनों को तंग करने का जरिया सियालीधार टैक्स भी था, और जब कांग्रेस की अपनी सरकार है तब सब मुंह बंद किए हैं। कुमाऊं कुमुद में समाजवादी प्रभाव वाले कांग्रेसी देवी दत्त पंत के प्रभाव ने उसे आर्थिक समस्याओं को उठाने और सामान्य जन के लिए समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद आदि का सरल विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। हमारे समाज के समक्ष मुख्य समस्या आर्थिक है। आर्थिक समस्याओं के कारण ही इस समय विश्व राजनीति परस्पर विरोधी दो विचारधाराओं में विभक्त हो गई है। एक ओर पूंजीवाद और उसका सहगामी साम्राज्यवाद है, और दूसरी ओर समाजवाद तथा उसका सहज अनुयायी जनसत्तावाद। जो देश आर्थिक दृष्टिकोण से बलवान हो उसी की पूछ राजनीतिक क्षेत्र में भी होती है। आर्थिक बल से युक्त देश तथा पूंजी का बल प्रदान करके बलहीन देशों, जातियों को दबाए हैं। इससे पूंजीवाद, साम्राज्यवाद उत्पन्न हुए। जब मानव समाज के बहुत बड़े अंश के लिए पूंजीवाद अनिष्टकारी होने लगा तो समाजवाद और साम्यवाद उत्पन्न हो गए। अन्यत्र समाजवाद का सरल विवेचन तथा साम्राज्यवाद का सरल विवेचन शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित किए। कुमाऊं कुमुद ने सामाजिक समस्याओं की ओर भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षित, बेकार तथा पंडित गोविंद बल्लभ पंत वर्तमान मंत्रिमंडल तथा जनता का उत्तरदायित्व, नैनीताल की समस्या और वर्तमान मंत्रिमंडल, पंचायती जंगल आदि शीर्षकों से स्थानीय समस्याओं को उठाया। रहम शीर्षक से कुमाऊं कुमुद लिखता है, एक समय यह था जब नायक सुधार आंदोलन स्वराज आंदोलन में सुधार था। आज ऐसा नहीं है। हरिजन सेवा का नाम लेना हमारी कांग्रेस कमेटियां भूल गई हैं। कांग्रेस सरकार का ध्येय गिरे पेड़ों को उठाना है। मंत्रिमंडल कायम होने के साथ ही हम नायक सुधार आंदोलन तथा हरिजन सेवा आंदोलन को भूल गए हैं। इसी प्रकार भूकंप से पीड़ित जनता की सहायता करने के लिए स्थानीय कांग्रेस स्वयंसेवक दल से कुमाऊं कुमुद कहता है, कांग्रेस को भी चाहिए कि वह अपने कोष में से सहायतार्थ कुछ धन देवे। गत वर्ष कांग्रेस के कोष में 1000 से अधिक रुपया आया। सेक्रेटरी कांग्रेस का अवेतनिक है।
यदि यह सारा रुपया दफ्तर रखने, प्रचार कार्य करने अथवा डाक खर्च में सफाया हो गया तो कांग्रेस दफ्तर के खर्च के अनुपात में अपने पास एक रक्षित कोष रखे। इस रक्षित कोष को जुटाने का भार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मेंबरों के कंधों पर डाला जाए। कांग्रेस की ओर से भूचाल की दुहाई देने मात्र से धन न जुटेगा। कुमाऊं कुमुद के इस तरह के लेखों और संपादकियों की अधिकता के कारण उस पर कांग्रेस विरोधी और सरकार समर्थक पत्र होने का आरोप भी लगाया गया। ऐसे आरोपों का प्रत्युत्तर देते हुए कुमाऊं कुमुद लिखता है, अभी हमारे मित्र यह कहते हुए नहीं हारे हैं कि कुमाऊं कुमुद कांग्रेस का शत्रु है। अल्मोड़ा कांग्रेस के मित्र वह लोग हैं जो कि उन आदरणीय व्यक्तियों को जिनके सामने की कांग्रेसी व गैर कांग्रेसी सिर झुकाते हैं, खुले खजाने गालियां देते हैं। कुमुद ने न कभी अपने को कांग्रेस का पर्चा लिखा और न वह कांग्रेस का शत्रु ही रहा। यदि यह कहा जाए कि स्थानीय संगठन की कमजोरियों का स्पष्टीकरण कांग्रेस की शत्रुता में शुमार किया जा सकता है तो हमें कुमुद के कांग्रेस विरोधी पत्र कहलाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अन्यत्र प्रत्यक्षदर्शी की अल्पज्ञता शीर्षक से पुनः कुमाऊं कुमुद लिखता है, शक्ति में एक प्रत्यक्षदर्शी लिखते हैं कि स्थानीय पत्र कुमाऊं कुमुद का एकमात्र कर्तव्य श्री बद्रीदत्त पांडे जी को गाली देना ही है। प्रत्यक्षदर्शी का यह लिखना कहाँ तक उपयुक्त है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यदि कुमुद में किसी विभीषण का यह लेख छपे कि पांडे जी का जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव कहाँ तक जायज है, अथवा पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर रघुपति राघव राजा राम का नृत्य प्रति जय करने वाले महात्मा को राम व कृष्ण से भी ऊपर बिठा देना, वह एक ही सांस में अपने को सनातनी घोषित करते हुए आर्य समाजियों की चुटकी भी लेना आदि बातों पर यदि किसी को कुछ लिखना हो और वह कुमुद में अपने लेख के लिए स्थान प्राप्त कर ले तो इसमें क्या अनुचित है। वास्तव में शक्ति और कुमाऊं कुमुद की प्रतिद्वंदिता पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व थी। स्थानीय कांग्रेस पर पुरानी पीढ़ी का प्रभुत्व था, इसलिए कुमाऊं कुमुद स्थानीय कांग्रेस कमेटी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाता था और आरोप प्रत्यारोपों की इस लड़ाई में कई बार वह अंग्रेज सरकार का समर्थन भी करने लगता था, जो उसकी राष्ट्रवादी छवि के लिए घातक था। बावजूद इसके कुमाऊं कुमुद पर सरकार समर्थक पत्र का आरोप नहीं लगाया जा सकता। स्थानीय कांग्रेस कमेटी के कुछ नेताओं का विरोधी होने पर भी कुमाऊं कुमुद राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय था। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत नवयुग को जिंदाबाद, जाग रे जाग पहाड़ी देश, लिए नवयुग का नव संदेश, विश्वव्यापी हलचल और भारतीय राष्ट्रीयता आदि संपादकीय उसकी राष्ट्रीय छवि को उभारते हैं। कुमाऊं कुमुद के साहित्यिक योगदान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तत्कालीन सभी प्रमुख स्थानीय कवियों, साहित्यकारों की रचनाएं कुमाऊं कुमुद में प्रकाशित होती रहीं। कुमाऊं कुमुद ने भाषा के विकास को भी महत्व दिया। राष्ट्रभाषा शुद्ध हिंदी को अपनाइए आदि संपादकियों में हिंदी का विकास करने की अपील की। इस प्रकार कुमाऊं कुमुद ने स्थानीय पत्रकारिता जगत में अपनी एक अलग भूमिका का निर्वाह किया। उसकी आलोचनाओं ने स्थानीय कांग्रेसियों और शक्ति को अपनी कमियों की ओर झांकने पर मजबूर किया। धन्यवाद।